Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। राजस्थान में तबादलों को लेकर खूब हल्ला देखा गया। फिर चाहे वो गहलोत के शासन वाली कांग्रेस सरकार रही हो या फिर नई नवेली सत्ता में बीजेपी की भजनलाल सरकार हो। कई तस्वीरों में आपने मंत्रियों और विधायकों को कर्मचारियों के तबादले की धमकी देते हुए भी देखा होगा, लेकिन अब राजस्थान में ऐसा नहीं होगा। 4 जून को लोकसभा नतीजों के साथ ही देश में लगी आचार संहिता खत्म हो जाएगी और फिर राजस्थान में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भजनलाल शर्मा की सरकार नई तबादला नीति अगले महीने लागू करने जा रही है। कहा जा रहा है कि ये नीति लागू होने पर मंत्रियों और विधायकों की मर्जी से तबादला नहीं होगा। तबादला नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें इस नीति में शामिल किए जाने वाले प्रावधानों पर विचार विमर्श किया गया। इस तबादला नीति को लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता के हटते ही लागू किए जाने की तैयारी की जा रही है। सचिवालय में आयोजित बैठकों में प्रशासनिक सुधार विभाग, कार्मिक विभाग, शिक्षा विभाग, मेडिकल विभाग समिति, अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि इस तबादला नीति का मसौदा प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से तैयार किया गया है। मसौदे को अंतिम रूप देकर कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। प्रस्तावित नई नीति के मसौदे में मंत्री विधायकों की मर्जी से होने वाले तबादलों की परिपाटी बदलने पर जोर दिया गया है। प्रदेश में तबादला नीति बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने पूर्व में ही तबादला नीति के दिशा निर्देश तैयार कर सभी विभागों को भेजे थे। 1 महीने के भीतर दिशा निर्देशों को शामिल कर अपनी विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने को कहा गया था। वहीं नई तबादला नीति लागू होने के बाद जनप्रतिनिधियों के डिजाइन सिस्टम पर लगाम लग जाएगी। नई तबादला नीति का जो मसौदा तैयार किया जा रहा है उसमें सभी विभागों को ए और बी कैटेगरी में बांटा गया है। जिन विभागों में 2000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उन विभागों को इस श्रेणी में रखा गया है। जिन विभागों में 2000 से कम कार्मिक हैं, उन्हें बी श्रेणी में रखा गया है। ए श्रेणी के विभागों को 3 साल से पहले नहीं बदला जाएगा। प्रस्तावित नई पॉलिसी में प्रावधान रखा जा सकता है कि ये पॉलिसी लागू होने के बाद प्रदेश में 3 साल से पहले तबादला नहीं होगा। बता दें कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही राज्य में जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादलों ने नौकरशाही को नाराज कर दिया है। यहाँ तक कि ये मामला प्रधानमंत्री कार्यालय के दरवाजे तक भी पहुँच गया है। जिस बात पर विशेष रूप से आपत्ति जताई गई वो बात ये थी कि कुछ अधिकारियों का बार बार तबादला, जिनमें से कुछ को केवल 2 से 3 महीनों के भीतर ही कई बार तबादला किया गया। एक उदाहरण में अधिकारियों को मात्र 10 दिनों की अवधि के भीतर ही एक ही पद के लिए 2 बार पुनः नियुक्त किया गया। नई नीति आने के बाद अब मंत्रियों और विधायकों के कहने पर तबादले नहीं किए जा सकेंगे। इससे आने वाले दिनों में प्रशासनिक कार्रवाई पर अब क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।